अगर आज सोशल वर्कर गुलबर्गे से हटेंगे, मीडिया वाले अगर हटेंगे, तो ये करप्ट पॉलिटिकल लीडर, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट डिपार्टमेंट आप लोगों को नोच के खाएगा, याद रखो। तो इसलिए कभी भी किसी पे इल्जाम डालने से पहले दो तरफा आप सोचिए ये बात। और जितने भी एलिगेशन लगे, लेट खालिद मुबीन आने दो, आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व थे। और भी लोकेशन में बता रहा हूं, आप लोग अगर गौर करेंगे तो देखिए, यहाँ पे नूरी पब्लिक स्कूल है और टावर का लोकेशन यहाँ पर है। और बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, यही ये वॉकेबल डिस्टेंस यहाँ से है जो टावर से होते हुए गुजर रहे हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग रोके ये टावर का काम कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट होता, इसके लिए हम लोग ये काम रोके, काम कर रहे थे। डेफिनेटली हम लोग इसको रोका है। हम लोग क्या पूछे, देखिए हम लोग कोई गलत चीज नहीं पूछे, वी हैव आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स। अब बताइए, अगर हम लोग, अगर साहिब मुतवल्ली अगर उन सही है तो हमारे को 20,000 देने की बात क्यों करा? पहली बात तो यह था। देखिए, करप्शन लेना गलत है तो करप्शन देने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये रहता तो उन बात नहीं करता था। अगर उन करेक्ट रहता, अगर ईमानदार रहता, तो मैं सीधा सीधा डॉक्यूमेंट लाना था, बताना था। हम लोग तो इतनी डिमांड करेंगे, डॉक्यूमेंट बताओ इसके अंदर, उसको छोड़ के नहीं। पूरे डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे, कहीं भी इसका ये नहीं था। सिर्फ ये मामला क्या था, एक दिन का मामला था जो एफआईआर होने वाला था, इंस्पेक्शन था या एफआईआर था। अगर हम मिसाल खालिद अबरार का सेटलमेंट्स का रहता तो कमिश्नर से बात भी नहीं करते थे। इतना मूवमेंट आप पूछो, आप जाकर जोनल कमिश्नर से बात करो, वक्फ बोर्ड इंचार्ज से बात करो, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बात करो, कि उनके के बाद आप चेक करो। फाइनेंशियल में इतना ही देना चाहूंगा इस बात पे। ये भी एक पार्टी है, अगर वहां पे टावर बसता, देखिए टावर के रेडियस से क्या होता है, बच्चों के दिमाग कमजोर होते हैं, बच्चों के दिमाग कमजोर होते। ये बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं, अभी से अगर इनका दिमाग कमजोर हुआ तो क्या? ऐसा तो देखा जाए तो डिपार्टमेंट सबसे पहले इसका एफआईआर करना था, ये मुतवल्ली के ऊपर, इसके ऊपर एक्शन लेना था। ये नहीं ले रहे। ये सीधा सीधा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और ये लोग और एक सोशल वर्कर है, ब्लड बैंक का, ये पूरे लोग मिलकर परिवार को बदनाम करने की। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, मीटिंग में एक्चुअली बुला रहे थे मेरे को, वहां पर मैं भेजा खालिद को, खालिद आप जाओ, जाकर मीटिंग ये करो, बिकॉज आई वाज बिजी इन सम अदर स्टफ। खालिद का जाना वो गलती हो गई, वहां पर ऐसा हो गया, बस उतना क्या नहीं। और दूसरी चीज इसमें क्या है, अब देखिए कैसे हम लोग जनता परिवार आगे बढ़े, एंड वी आर ओनली अपोजिशन टू दोस पॉलिटिकल पार्टीज इन गुलबर्गा, और हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं और लड़ रहे। तो ये और ऐसे कई सारे स्कैम्स के हैं, और ये कांग्रेस, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स, इनको मालूम है कि हमारे पास क्या क्या इनके आरटीआई डाले से क्या क्या स्कैम है, और वो हम एक्सपोज करने वाले हैं। उससे पहले ये लोग हमारे बदनाम करने की कोशिश करें। तो अगर गुलबर्गे के अवाम को अगर ये चीजें आना है, देखिए खालिद अबरार और मुबीन पहलवान गलत है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना। और फॉर टाइम बिंग हम जनता परिवार के तमाम लोग, हम लोग मीटिंग किए और उनको जनता परिवार से सस्पेंड किया जा रहा है दोनों को, अंटिल इन्वेस्टिगेशन सामने आए तक। इन्वेस्टिगेशन आने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में इफ डिपार्टमेंट प्रूफ कि ये लोग गिल्टी हैं, तो जनता परिवार से इनको टर्मिनेट किया जाएगा, एंड डेफिनेटली विल टेक एक्शन। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूफ नहीं करा कि दे आर नॉट गिल्टी, तो इसमें जितने भी लोग जनता परिवार के रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करें, सब लोगों को हम कोर्ट खींचेंगे और सबके ऊपर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर कम्युनिकेटेड टू जोनल कमिश्नर, हम लोग कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बात करें, अहमदास पीए को बात करें, इनको बात करके वक्फ बोर्ड वालों की बात करें कि भाई आप लोग इनको इजाजत और परमिशन दिए क्या? ये लोग बताए हम इजाजत नहीं दिए, परमिशन नहीं दिए, कोई नहीं दिए। तो जिस दिन नेक्स्ट, इससे पहले कई सारे इशू उठे, सबसे बड़ा इशू था माइक्रो फाइनेंस संघों का इशू। अगर हमारी अगर नीयत खराब रहती तो हम वहां पर बहुत बड़ा सेटलमेंट था, हम कर सकते थे सेटलमेंट। जनता परिवार दलाल है, सिराज शाब्दी कारोबार कराया, खालिद अबरार विद्या उन विद्या बोल के जो बोले, तो ये मैं नहीं हूं। मैं पहले कोर्ट से जो आएगा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसके ऊपर, और मुझे ग्रामीण डिपार्टमेंट, ग्रामीण पुलिस स्टेशन पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हॉनेस्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उनको जहां पे भी हमारी जरूरत पड़े डेफिनेटली हम उनका साथ देंगे, और इन्वेस्टिगेशन को स्मूथली रन करने के लिए हम करेंगे इसके ऊपर। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद एक सेंसिटिव इशू जो गुलबर्गा में जो कुछ दिनों से चल रहा है, वो है एक मोबाइल टावर को लेके, जिसके अंदर कई सारे एलिगेशंस लगाया गया जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और जनता परिवार के ऑथराइजेशन जो लीडर्स है, कार्यकर्ता है, उनके ऊपर लगाया गया सो है। तो उसके सिलसिले में हम लोग ये प्रेस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारे लोग हमारे भी स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे यहाँ पर, और ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम लोगों को भी क्लैरिटी देना और स्टैंड लेना। पहले तो मैं तमाम लोगों से, मैं जो लोग भी हमारे स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे, मैं तमाम लोगों को मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट, जब कोई सेंसिटिव स्टेटमेंट इश्यू आता है तो हम उसको डेप्थ स्टडी करते हैं हम लोग,
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है जहां पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो जरूरी है हम लोगों को कि इसके बारे में स्टडी करना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कुछ नतीजे पे आए हुए हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो लोग हमारे समर्थन में ठहरे, और वो लोग कई सारे लोग हमको कम्युनिकेट करें एंड दे हैव सपोर्टेड अस, हमको सपोर्ट करें। और वो कई सारे लोग इस पर यकीन भी नहीं करे कि जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं बोलकर। तो वैसे लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं मैं। एंड ऑल्सो सो लेट्स कम टू द टॉपिक। ये जो मसला है ये है मोबाइल टावर को लेके। ये पीर बंगाली ग्राउंड पे जो मुतवल्ली है वो मुतवल्ली साहब के ग्राउंड में एक मोबाइल का टावर वहां पर इंस्टॉलेशन हो रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था। वो टाइम पे क्या हुआ, वी गॉट लॉट ऑफ कंप्लेन, कई सारे लोग हमको कंप्लेन करे कि वहां पर मोबाइल टावर ये हो रहा और प्लीज आप उसको देखिए, कंसिडरेशन करिए। तो मैं वहां पर हमारे जो आरिफ है, आरिफ को मैं वहां पे भेजा। आरिफ को भेजकर मैं बोला आरिफ जाके देखो क्या ये बात सही है क्या। जब आरिफ वहां पर जाकर देखने के बाद वहां पर बिल्कुल मोबाइल टावर इंस्टॉल हो रहा था, वहां पर लग रहा था। तो जब मैं अब ये जो मीडिया में जो इशू उठाए, मीडिया में जो लेकर आए कि हर कोई अरे मोबाइल टावर को जनता परिवार सिराज शाब्दी उन्होंने रोके, बिल्कुल रोके। हम ये बात को तस्लीम करते कि हम मोबाइल टावर वहां पर कंस्ट्रक्ट होने से रोके, मगर ये अफसोस की इतनी बड़ी बात है कि कोई भी गुलबर्गा में ये नहीं पूछा कि मोबाइल टावर कंस्ट्रक्ट करने से क्यों रोका गया वहां पर। किसी को तो भी एक कमेंट या कोई एक समझदार इंसान जो बोलना चाहिए कि भाई इसके ऊपर कोई मीडिया इसके ऊपर सवाल करिए, उनको क्या डिपार्टमेंट को सवाल करिए, क्या वो मुतवल्ली को सवाल करिए कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन क्यों रोका गया, क्यों रोके जनता परिवार, जबकि जनता परिवार ना किसी कंस्ट्रक्शन को रोके आज तक, ना कोई ऐसे चीजों में रुकावट ना पैदा करे, मगर मोबाइल टावर ही क्यों रोके। तो मैं यहाँ के गुलबर्गा के आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल टावर हम लोग इसलिए रोके क्योंकि जहां पे मोबाइल टावर इंस्टॉल हो रहा उसके बाजू एक स्कूल है, एक प्राइमरी हाई स्कूल है वहां पर, नूरी पब्लिक स्कूल है वहां पर, जो कि नूरी पब्लिक स्कूल 100 मीटर्स दायरे के अंदर आता है। वहां पर एज पर TRAI एक्ट के हिसाब से जितने भी मोबाइल टावर इंस्टॉल होते हैं वो स्कूल या रिलीजियस प्लेसेस के 100 मीटर के बाहर इंस्टॉल होना रहता है, बिकॉज उसके रेडिएशन बहुत हार्मफुल रहते हैं। अब आप लोग बताइए, जो स्कूल है वहां पर नूरी पब्लिक स्कूल, 2 से 3 हजार बच्चे वहां पे पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो तुम्हारे हमारे गुलबर्ग के मुस्तकबिल है, हमारे देश के मुस्तकबिल है, वैसे बच्चों के पास टावर इंस्टॉल हो रहा है, वैसे बच्चों की बिल्डिंग के पास अगर टावर इंस्टॉल हो रहा तो क्यों नहीं रोकना, मुझको बताइए आप। तो हम बड़े शान से हम फखर से बोलते हैं कि हम रोके उस चीज को, क्योंकि वहां पे बात बच्चों की थी। तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो जो टावर वहां थे, नूरी पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे नहीं है, आकाश इरलान के बच्चे ने, सैफन के बच्चे ने, खालिद अबरार के बच्चे नहीं पढ़ते। वहां पे बच्चे जो पढ़ते हैं वहां के रहने वाले लोकलिटी बच्चे पढ़ते, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे थे या तुम्हारे बच्चों के लिए हम लड़ रहे। और जब तुम्हारे बच्चों के हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जब लड़े तो हमको बदनाम किया गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पहलू आता मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। सेकंड पहलू है, आई फिनिश इन शॉर्ट, इसमें खत्म कर दूं। तो ये बात जब इंस्टॉलेशन चल रहा था, देन आई सडनली कॉल टू नूरी पब्लिक मैनेजमेंट, उनको भी मैं फोन करके बात करके मैं उनको बताया कि सर आपके स्कूल के बाजू ऐसा इंस्टॉलेशन हो रहा, आपको नॉलेज में है कि नहीं। तो उन्होंने बोले कि मेरे को नॉलेज में नहीं है ये बात। तो उन्होंने बोले सिराज अगर आपको कोई भी हमारे से हेल्प होना है तो हम हेल्प करते। बोले ठीक है सर, थैंक यू, बस आपके नॉलेज में है कि वहां पर टावर इंस्टॉल नहीं होना। फिर हम लोग क्या करें, वहां पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है संदीप, उसको मेरी कम्युनिकेशन हुई। संदीप को मैं ये बोला, संदीप आप बताइए मुझे कि वहां पर इंस्टॉल आप जो कर रहे हैं आपको कॉर्पोरेशन से परमिशन है, अगर कॉर्पोरेशन से परमिशन है तो आप वो परमिशन कॉपी बताओ। आपको जरूरी है एनओसी लेना स्कूल्स के तरफ से, जो प्राइमरी आजू बाजू फैमिली, एनओसी लेना। आप ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मुझे बताओ, मेरे दिल को मुतमईन करो कि आपके ये टावर से वो छोटे बच्चों को इफेक्ट नहीं पड़ता। तो संदीप बोले कि सर देखिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं आपको आके मिलता हूं। मतलब ठीक है, आप एक काम करिए, आप नेक्स्ट डे आइए साइट पे, वहां पे हमको बताइए, अगर इफ एवरीथिंग इज ओके आप इंस्टॉल करो। उसके बाद वो दिन नहीं है, उसके बाद नहीं है, उसके तकरीबन 3 दिन तक वो लोग नहीं है, नहीं आने के बाद, बट इन बिटवीन हम काम रोके, हम बोले डॉक्यूमेंट्स बताओ, उसके बाद ये करो। इन बिटवीन वी गॉट मेनी कॉल्स, कितने इन्फ्लुएंसर है गुलबर्गे के, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो लोग मुझे कॉल करे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ये करो। मैं बोला देखो बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चों की हेल्थ की बात है, बच्चों के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। टावर उन्होंने बताएंगे, डॉक्यूमेंट बताओ कि हाँ भाई इससे बच्चों का इफेक्ट नहीं होता, सब बताओ डॉक्यूमेंट। हम लोग चिपड़ते हम बोलते बोले तो डॉक्यूमेंट नहीं बताओ। फाइनली मुतवल्ली साहब का मेरे को फोन आया कि हम आपके ऑफिस को आ रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे। बोले
ठीक है सर आइए बोल के बोला। मैं मुतवल्ली साहब आए मेरे ऑफिस पे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी आया, यहीं पे मेरे ऑफिस पे बैठे। बैठने के बाद मैं पहले सवाल ये करा कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स बताइए, डॉक्यूमेंट बताइए। तो वो संदीप बोला देखिए सर कैसा है, हम डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, ये देखिए सर रिलीजियस प्लेस है, आप लोगों को ही फायदा होता है इससे, मस्जिद को फायदा होता है उसके किराए से, इनको फायदा होता है उनको फायदा होता है। तो मैं बोला यहाँ पर रिलीजियस की बात नहीं, इमोशन की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो उसके बाद संदीप बोले नहीं सर हम एक अल्टरनेट ऑप्शन लेके हम आपको, मैं और साहब मिलकर हम लोग आपको 20,000 रुपए देते। तो मैं बोला संदीप तू जो ऑफिस में बैठा है इसका किराया 30,000 है, बाहर जो स्टाफ बैठे हैं उनको 10 से 12,000 तनख्वाह देता हूं मैं, बात पैसों की नहीं है, बात है सिर्फ मेरे दिल को मुतमईन करके इससे बच्चों को इफेक्ट नहीं होता। अब बताइए मेरा। उसके बाद मैं बोला संदीप जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आप पूछ सकते हैं ये बात मुतवल्ली को। मैं बोला संदीप जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आप पूछ सकते हैं ये बात मुतवल्ली को। मैं बोला संदीप जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मेरे ऑफिस से निकल, पैसा की अगर बात करना तो निकल। तो संदीप जब मुतवल्ली साहब बोले नहीं नहीं मैं भेज रहा हूं बोल के उसको बाहर भेज दिए। मैं मुतवल्ली साहब को बोला भाई देखिए आप मेरे बड़े भाई समान हैं। तो मुतवल्ली साहब बोले देखिए मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे को तकलीफ है, मेरे पैसे की जरूरत है, मेरे को प्लीज आप ये मत करो। मैं बोला आप एक काम करो, आप इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल करो मगर मैं RTI डालूंगा। फिर मैं संदीप को बुलाया, मैं संदीप को बुलाकर संदीप से मैं क्या करा रिटर्न में लिखने लगा कि गुलबर्गे में कितने कंपनी से कितने टावर से तुम लिख के दो मेरे को यहाँ। संदीप जब पूरे लिख के देने पर मैं संदीप को बोला आई फाइल एन RTI डाल के कोर्ट से सर्वे ऑर्डर लेकर जितने भी स्कूल के पास तुम्हारे टावर है पूरे टावरों के ऊपर मैं निकालने लगा तुम बोल के ये करके मैं भेजा। और उसके बाद साहब के साथ मेरे और दूसरे भी डिस्कशन हुए, उसका भी साहब अगर ये सोच रहे थे मेरे पास एविडेंस नहीं है तो सिराज साहब भी एविडेंस रखता, मेरे ऑफिस में आ रहे और मैं प्रिपरेशन नहीं करना बोलते सबसे बड़ा बेवकूफी थी। जब उनके पास उन्हें जब रिकॉर्डिंग वो बता रहे तो मेरे पास एविडेंस है उनकी वीडियो के, मगर मैं एविडेंस वीडियो इसलिए नहीं दे सकता, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब कोर्ट में जब वक्त आएंगे जब वो वीडियो को बताऊंगा मैं। और वो वीडियो के अंदर थोड़े उनके पर्सनल चीजें भी है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में है, कुछ वो जहीर खान के वाटर पानी के ये है उसके बारे में उन्होंने अनाप शनाप बोले सो है, रोजा पुलिस स्टेशन के बारे में एलिगेशन कैसे वो सारे वीडियो में है उनका। अगर मैं वो रिलीज करूंगा तो ये अब देखिए उनमें मेरे में फर्क है, वो मुतवल्ली है, मैं सैयद घराने से हूं, मैं साहब घराने से हूं, मैं तो फर्क है हम दोनों के बीच में। तो मैं ऐसा पब्लिक में लाके बेइज्जती नहीं करता हूं ऐसे लोगों की। बहरहाल उस वीडियो को जब शो करना है जब मैं इसको कोर्ट में साबित कर दूं, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को बेइज्जत करके मैं भेज सकता हूं, जब पैसों की बात करें तो मैं कैसे ये करूंगा इसके ऊपर। फिर शायद उसके बाद चले गए एक एमिकेबल सोल्यूशन हम लोग बैठ के डिस्कस करके हंसी मजाक करके यहाँ से साहब चले गए। चले जाने के बाद फिर उसके बाद खालिद के साथ कन्वर्सेशन हुआ। आप बताइए मुझे उसके बाद 4-5 दिन 8-10 दिन हो गए शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके और हमारे बीच में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद खालिद का हमको मुबीन इसमें आपस में मुबीन आते हैं, मुबीन का फोन आया भाई साहब हमारे दोस्त हैं सिराज भाई बैठकर बात कर रहे हैं, बोल रहे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ बोल रहे। खालिद का मेरे को फोन आया तो बोला खालिद जो डॉक्यूमेंट्स देखो। खालिद दे वहां पर अब जो सिनेरियो हुआ वहां पर वो खालिद को और मुबीन पहलवान को मालूम है। और जब आज हम जाकर उनसे मुलाकात भी करें वी गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या बोलकर। तो वो अलग शक्ल है। देखिए गलत तो गलत है, अगर मैं बता रहा हूं अगर खालिद अबरार और मुबीन पहलवान गलत है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना। और फॉर टाइम बिंग हम जनता परिवार के तमाम लोग हम लोग मीटिंग किए और उनको जनता परिवार से सस्पेंड किया जा रहा है दोनों को अंटिल इन्वेस्टिगेशन सामने आए तक। इन्वेस्टिगेशन आने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में इफ डिपार्टमेंट प्रूफ कि ये लोग गिल्टी हैं तो जनता परिवार से इनको टर्मिनेट किया जाएगा एंड डेफिनेटली विल टेक एक्शन। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूफ नहीं करा कि दे आर नॉट गिल्टी तो इसमें जितने भी लोग जनता परिवार के रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करें सब लोगों को हम कोर्ट खींचेंगे और सबके ऊपर हम लीगल कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद ठीक है अब जो हमारी जब मीटिंग हुई थी खालिद अबरार की और मुतवल्ली साहब की जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग से पहले क्या हुआ वी हैव कम्युनिकेटेड टू जोनल कमिश्नर। हम लोग कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बात करें, अहमदास PA को बात करें, इनको बात करके वक्फ बोर्ड वालों को बात करें कि भाई आप लोग इनको इजाजत और परमिशन दिए क्या। ये लोग बताए हम इजाजत नहीं दिए परमिशन नहीं दिए कोई नहीं दिए। तो जिस दिन नेक्स्ट डे जिस दिन रात में ये जो कंट्रोवर्सी हुई उसके नेक्स्ट डे वहां पर इंस्पेक्शन होने वाला था। इंस्पेक्शन होकर वो जगह पे टावर बैठाने वाले थे कंपनी एंड प्लस मुतवल्ली के ऊपर उनके प्रेफर। उससे पहले एक रात में ये सब चीजें हो कैसे देखिए मैं बताता हूं। मैं अगर सेटलमेंट्स की अगर बात रहती तो जनता परिवार इससे पहले कई सारे इश्यू उठाए। सबसे बड़ा इशू था माइक्रो फाइनेंस संघों का इशू।
अगर हमारी अगर नीयत खराब रहती तो हम वहां पर बहुत बड़ा सेटलमेंट था, हम कर सकते थे सेटलमेंट। में तो खुला बात की है ना। आई एम कमिंग टू दैट, वो पॉइंट आ रहा हूं मैं, ठीक है। वो सेटलमेंट अगर चाहते तो हम वो बड़ा सेटलमेंट कर सकते थे। अब रही बात मुबीन और खालिद की, और वो रिकॉर्डिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग का जब मुबीन और खालिद जब आएंगे वो लोग उसका स्टेटमेंट देंगे और उसका क्लेरिफिकेशन देंगे। मगर एक जो हमारी सर्विस अभी जो बात हुई, हम जब जाकर उनको मुलाकात करी, जब बात हुई तो हमको ये मुबीन से ये मालूम हुआ हमारे को कि मुबीन सबसे पहले हम लोगों से माफी तलब करें, और दूसरी चीज है कि ये सब मैं मुतवल्ली साहब बोलने पे करा। मैं ऐसे कई सारे बात है जो कि मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर ये करना, बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। अब देखिए, मैं पब्लिक की तरह जज नहीं हूं कि वक्त से पहले कन्विक्ट करने के लिए जो फेसबुक में कन्विक्ट कर रहे, जनता परिवार दलाल है, सिराज शाब्दी कारोबार कराया, खालिद अबरार बिक गया, उन बिक गया बोल के जो बोले, तो ये मैं नहीं हूं। मैं पहले कोर्ट से जो आएगा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसके ऊपर, और मुझे ग्रामीण डिपार्टमेंट, ग्रामीण पुलिस स्टेशन पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हॉनेस्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उनको जहां पे भी हमारी जरूरत पड़े डेफिनेटली हम उनका साथ देंगे, और इन्वेस्टिगेशन को स्मूथली रन करने के लिए हम करेंगे इसके ऊपर।